अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो कौन से ऐसे कम्युनिकेशन हैक्स हैं जो आपको करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, जो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 इज़ आर्ग्यूमेंट। यस, आर्ग्यूमेंट के चांसेस आपके प्रोफेशनल करियर में बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप चाहे उनसे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करना तो बहुत ईजी है, क्योंकि वर्क प्लेस में डिसएग्रीमेंट्स हमेशा होंगे। आपके कोलीग से होंगे, आपके जूनियर से, सीनियर से, आपके बॉस से भी डिसएग्रीमेंट होंगे, लेकिन आप पे डिपेंड है कि आप उसको आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं या नहीं। और जो आदमी स्मार्टली बिना आर्ग्यूमेंट के अपनी बात निकलवा लेता है, ही इज़ द स्मार्ट पर्सन। बाकी लोग सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने में रह जाते हैं। और जब आप आर्ग्यू करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली ही उसका रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन अगर आपको आर्ग्यूमेंट के बाद डायरेक्टली रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो करना था वो कर लिया, तो याद रखिए जो जिससे भी आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है वो साइलेंटली आपको यूज़ कर रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको आपके करियर में रिफ्लेक्ट होगा। और हो सकता है वो ऐसे पॉइंट पे आके आपको रख दे कि आपको लगेगा कि यार उस टाइम पे मैंने आर्ग्यूमेंट किया था, उसका रिज़ल्ट मुझे आज मिल रहा है, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन आप ज़बरदस्ती आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और वो उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बाद में जब टाइम आएगा तब वो उस हिसाब से आपको ट्रीट करेगा। और ट्रस्ट में प्रोफेशनल करियर में हर एक की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको अपने कोवर्कर की ज़रूरत पड़े। आप किसी डिपार्टमेंट के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हो सकता है थोड़े दिन बाद आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़े, तब आपकी मदद कोई नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ हो सके उतना उसको स्मार्टली अवॉइड कीजिए और बिना आर्ग्यूमेंट के बात को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड कम्युनिकेशन है अवॉइड गॉसिप। यस, वर्क प्लेस में गॉसिप करना बहुत ही आम बात है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको गॉसिप करने का चांस मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है ऑफिस में और आपको ऐसा शायद ही कोई दिन हो जहाँ पे आपको गॉसिप सुनने को ना मिले। लेकिन ट्रस्ट मी, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल you know the person very well, which is very rare, avoid gossiping। क्योंकि ज़्यादातर केस में ऐसा होगा कि आप किसी के सामने गॉसिप कर रहे हैं और वही आदमी आपकी गॉसिप किसी और को कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये तो मेरा फ्रेंड है, मैं इसके सामने कुछ भी बोलता हूँ, लेकिन वो जाके उस आदमी को बता देता है जिसके बारे में आप गॉसिप करते हो। तो आपको नहीं पता है कि आपकी गॉसिप किस लेवल पे कहाँ तक जा रही है, और आपको ऐसा ही लग रहा है कि मैं तो 2 लोगों के सामने बोला था, बस बात वहीं तक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी के सामने गॉसिप करते हैं तो वो भी किसी और के सामने गॉसिप करेंगे, ये मान के चलना। और अगर आपने गॉसिपिंग नेगेटिव की है किसी के बारे में तो ज़्यादातर 99% चांसेस है कि वो दूसरे लोगों तक पहुँचेगी। बहुत 1% चांस है जिसमें गॉसिप नहीं पहुँचेगी, और ज़्यादातर केस में आपको पता भी नहीं चलता कि सामने वाले को पता है कि आप उसकी गॉसिप कर रहे थे, एंड यू आर कॉन्फिडेंटली मूविंग अराउंड कि मैंने गॉसिप की, मुझे किसी को पता नहीं चला। ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर केस में गॉसिपिंग एक दूसरे को पता चल जाती है, एंड दिस इज़ वेरी बैड, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग नेगेटिव गॉसिप अबाउट एनीवन एल्स, क्योंकि इससे एक टीम में ट्रस्ट बिल्ड जो होना चाहिए था वो नहीं होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ बिना सेल्फिश मोटिव के कुछ अपने बारे में बोल रहे हैं और आपकी वो बात जाके किसी ने आपके बॉस को बोल दी, एंड वो आपके इंक्रीमेंट के टाइम पे या प्रमोशन के टाइम पे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बॉस का माइंडसेट किस तरह से है, और आपने कुछ बिना सेल्फिश हुए उस बात को कहा था, लेकिन आपके बॉस ने उसको किसी और वे में भी ले सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ और मोटिव के लिए बोला लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और आया, क्योंकि किसी बीच वाले मीडिएटर ने उस बात को ऐसा घुमा के आपको बॉस को बोल दिया कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। तो बहुत बार चांसेस ये है कि गॉसिप जब आप करेंगे तो कुछ भी आपका अच्छा तो होने नहीं वाला। तो हो सके, मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत करना मुश्किल है कि गॉसिप ना करना, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, बट ट्राई टू मेक श्योर कि जब भी आपको गॉसिप करे तो इस पॉइंट को याद रखिए कि मुझे इस चीज़ में कम से कम बोलना है। जब भी गॉसिपिंग हो रही हो तो आपका इनपुट सबसे कम होना चाहिए। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। थर्ड कम्युनिकेशन हैक, लिसनिंग। बहुत ही आम बात है, सबको पता है, लेकिन कोई करता नहीं। लिसनिंग कहाँ पे काम आती है? अगर आप एक प्रोफेशनल है और अगर किसी क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं तब लिसनिंग काम आती है कि उनको क्या चाहिए। आपके बॉस के साथ आपको काम आती है कि आपके बॉस को क्या चाहिए। आपके कोवर्कर के साथ भी काम आती है कि वो क्या चाहते हैं। आपके जूनियर्स के साथ भी काम आती है कि वो उनको क्या नहीं आता है और वो उनकी क्या रिक्वेस्ट है, तो उनको फुलफ़िल करने में भी काम आती है। और इंटर डिपार्टमेंट्स में भी
कि जब आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हैंडल कर रहे हो तो वहाँ पे भी काम आती है कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, और वो तभी पता चलेगा जब आप ठीक से सुनेंगे। अगर आप सुनेंगे ही नहीं और अपनी ही बात चलाते रहेंगे तो नो वन इज़ गोइंग टू लाइक यू एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो जो सबको पता है। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही, राइट? यू आर नॉट ओपन टू फीडबैक। जब भी आप काम करते हैं तो आपको फीडबैक लेना ज़रूरी है। जब आप फीडबैक नहीं लोगे तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे, राइट? और फीडबैक तभी लिया जाएगा जब आप सुनोगे। एंड व्हेन पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन, दे विल नॉट टेक फीडबैक, दे विल नॉट इम्प्रूव एंड दे विल नॉट be able to generate good result for themselves and their team and their company. So listening is a must. जब भी हो सके तो 2 कानों का यूज़ कीजिए। ये 2 कान इसलिए है ताकि हम ज़्यादा सुन सके और कम बोल सकें। तो मेक श्योर यू लिसन, नॉट ओनली हियर। सुनना काफ़ी नहीं है, लिसन मीन्स अंडरस्टैंड कि वो सामने वाला क्या कहना चाहता है और उस हिसाब से एक्ट कीजिए। नंबर 4, एप्रिसिएशन। दिस इज़ अ पावरफुल हैक। जब भी हो सके सामने वाले को अप्रिशिएट कीजिए जब भी उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। Whoever it is, आपसे सीनियर है, जूनियर है, आपके बॉस है, आपके सेम लेवल के कलीग्स है, जो भी है, जब भी वो कुछ अच्छा काम करते हैं उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अप्रिशिएट नहीं करते एक दूसरे को। और जब कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं और उसको अप्रिशिएशन कम मिलता है तब वो इस में रहता है कि मैं काम तो अच्छा कर रहा हूँ लेकिन कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। और जिस टाइम पे आप उन्हें अप्रिशिएट कर दे हो तो उनका मोरल बहुत बूस्ट होता है एंड दिस विल हेल्प देम डू अ गुड वर्क इन द प्रोफेशनल करियर। तो जब भी हो सके उतना लोगों को अप्रिशिएट कीजिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। और हाँ, एक बोनस टिप, जब आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे तो उन्हें तो अच्छा लगेगा लेकिन आप भी उन्हें अच्छे लगेंगे। एंड लास्ट कम्युनिकेशन हैक इज़ टॉक रेगुलरली विथ अदर डिपार्टमेंट्स। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे और भी डिपार्टमेंट्स होंगे और ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ खुद के डिपार्टमेंट के लोगों से ही बात करते हैं और बाकी के डिपार्टमेंट से इतना खास बात नहीं करते। डोंट मेक दिस मिस्टेक। सी, आपके डिपार्टमेंट से तो आप रेगुलरली बात कर ही रहे हो, राइट? आपको सीखना क्या है कि दूसरे डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं और कैसे हम सब मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अल्टीमेट आपका एम ये है, आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी की तरक्की आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक डिपार्टमेंट, चाहे उनका फंक्शन अलग है, गोल एक ही है कि कंपनी को आगे बढ़ाना है। तो आपको ये माइंड में सवाल आना चाहिए कि सामने वाले डिपार्टमेंट को क्या पता है जो मुझे नहीं पता, राइट? ऑल्दो आपका रोल अलग है उनसे, लेकिन उनको ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता है जिससे मैं अपने करियर में या अपने काम में और इम्प्रूव कर सकूं। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उनसे रेगुलरली बात करेंगे, राइट? उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको और कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी आपके प्रोफेशनल करियर में, और आपकी रिलेशनशिप्स भी अच्छी होगी। और आपको जब भी काम होगा दूसरे डिपार्टमेंट से तब भी आपका काम करने में आपको आसानी होगी। सो मेक श्योर यू टॉक विद पीपल ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। ऐसा नहीं कि भाई मेरा तो ये डिपार्टमेंट है, बस यही गिने चुने 5, 6 या 10 लोग हैं, मैं तो उनसे ही बात करूँगा। नो, गो एंड हैव लंच और डिनर विद देम। कंपनी के बाहर भी और कंपनी के अंदर भी हो सके उनके साथ लंच कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए और बात कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरे लोगों से बात करेंगे आपका भी कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो ये 5 हैक्स थे प्रोफेशनल्स के लिए, क्या क्या नहीं करना था और क्या करना था। आई होप आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। टिल देन, दिस इज़ धवल गजेरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।